अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह नदीम एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई इनमें से किसी भी मुल्क में वर्क वीज़े पे या फैमिली वीज़े पे, रेजिडेंस वीज़े पे जा रहे हैं तो आपका मेडिकल मस्ट है। गल्फ़ हेल्थ काउंसिल के जो ऑथेंटिक मेडिकल सेंटर हैं वहीं से ही आपका मेडिकल होगा। अब सवाल सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और मेडिकल का प्रोसीजर क्या है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो अभी फिर दोबारा बताता हूँ। मेडिकल का प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका ब्लड के टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल आपका लिया जाता है और ब्लड से सारे टेस्ट होते हैं। तीसरा आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। ये 3 स्टेप्स में मेडिकल होता है। जब आप मेडिकल सेंटर जाते हैं सबसे पहले आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें डॉक्टर आपको अपने सामने बिठाते हैं, आपकी आई साइट चेक करते हैं, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी को मुकम्मल एग्जामिन किया जाता है कि कोई आपको स्किन डिजीज़, कोई स्किन एलर्जी, कोई स्किन की बीमारी तो नहीं है। उसके बाद देखा जाता है आपको कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऑपरेशन आपका हुआ हो। ये चीज़ें आपकी एग्जामिन की जाती हैं कि आपको काम करने में कोई मसला तो नहीं है, या पहले आपका अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो किस नौइयत का हुआ है, उससे आपको आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखा जाता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है वेरिकोज वेन्स। ये अक्सर पाँव पे होती हैं और आपकी वेन्स उभरी हुई होती हैं। ये भी एक मसला होता है जिसकी वजह से आपका मेडिकल नहीं होता। ये भी फिज़िकल एग्जामिनेशन में वेरिकोज वेन्स चेक की जाती हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी तो आपको नहीं है, आपको बोलने में कोई मसला तो नहीं है, हकलाहट आपको नहीं है। इस तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी चेक की जाती हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में ही कोई मसला निकल आता है तो आपको वहीं से ही वापस कर दिया जाता है, आपको वापस भेज देते हैं, आपकी फ़ीस आपको वापस कर दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि आपका ये इशू है, इस वजह से हम आपका फर्दर मेडिकल प्रोसेस नहीं कर रहे, और वो आपको वापस भेज देते हैं कि आप अपना ये जो भी इशू है इसको सॉल्व करें और फिर आएँ। लेकिन अगर फिर भी कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये क्या मसला है, आप इसको छोड़ें बाकी मेडिकल करें, तो मेडिकल सेंटर वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो आपकी फ़ीस भी ले लेंगे, आजकल 18,000 रुपये फ़ीस है मेडिकल की। वो आपकी फ़ीस भी ले लेंगे और आपको अनफिट की रिपोर्ट हाथ में पकड़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको रिपोर्ट देनी है फिट या अनफिट। तो ये जितने भी आपके इश्यूज़ होते हैं, ये आपके अगर कोई भी मसला है वो आपको अनफिट की रिपोर्ट दे देंगे। इसलिए मेडिकल सेंटर वालों के साथ आपने बहस नहीं करनी, वो जो भी इशू आपको बताएं आपने रिजॉल्व करके दोबारा मेडिकल कराने आ जाना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन आपका हो गया, उसके बाद आपके आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। दूसरे नंबर पे आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद ब्लड सैंपलिंग वाली जगह पे भेज दिया जाता है, वहाँ आपका ब्लड लिया जाता है। वो जो ब्लड आपका लेते हैं उससे फर्दर आपके सारे ब्लड के टेस्ट होते हैं। ब्लड के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे जो मेन टेस्ट हैं वो है हेपेटाइटिस सी, HCV, हेपेटाइटिस बी, HBsAg, एड्स, HIV, VDRL, LFT। फिर ब्लड से ही आपकी शुगर भी टेस्ट की जाती है। उसके बाद एक क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, वो भी आपका किया जाता है। ये मेन टेस्ट हैं जो ब्लड से आपके किए जाते हैं। लास्ट में आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे में आपको सबसे जो मेन चीज़ चेक की जाती है वो टीबी चेक किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस आपको है या नहीं है। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आपको बताऊं कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपको अभी ट्यूबरक्लोसिस टीबी है या नहीं है। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि आपको पास्ट में पहले तो कभी नहीं हो चुका, क्योंकि अगर आपको पहले टीबी हुआ होगा तो उसके असरात भी आपके चेस्ट पे रह जाते हैं। तो वो भी चेक किया जाता है, आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों कंडीशंस आपकी चेक की जाती हैं टीबी की। उसके अलावा एक्सरे में आपके लंग्स, फेफड़े चेक किए जाते हैं और डिफरेंट लंग्स के इश्यूज जो होते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई और लंग्स की डिजीज़ तो नहीं है, आपको ये चेक की जाती है। ये मेडिकल में मेन चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं। मैं हर बंदे को यही मशवरा देता हूँ कि जब भी आप मेडिकल कराने जाएं, क्योंकि आजकल मेडिकल का जो खर्चा होता है वो 21 से 22,000 रुपये आपका खर्चा है, और वीज़ा जो आप लेते हैं कम से कम वीज़ा 3 से 4 लाख रुपए का होता ही है, लेबर का वीज़ा भी हो। इससे आप ऊपर चले जाएँ तो सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े तो आजकल 12-12, 13-13 लाख रुपए के बिक रहे हैं। 21,000 रुपये आपका ये मेडिकल पे लगता है, 21 से 22,000। मैं हर बंदे को यही मशवरा देता हूँ कि आप एक दफ़ा गल्फ़ हेल्थ काउंसिल के जो सेंटर्स हैं वहाँ से मेडिकल कराने से पहले अपना प्राइवेट चेकअप कराएं, और ये जितने मेन टेस्ट मैंने आपको बताएं ये अपने करवा के एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि आपको कोई इशू है या नहीं है। क्योंकि अगर मेडिकल सेंटर में आपका कोई भी इशू निकल आया तो फिर आपका मेडिकल क्लियर होना बहुत मुश्किल है, और आपके वीज़े के पैसे और सारा जो आपने आगे एक अपना फ्यूचर इमेजिन किया होता है वो सारा आपका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए
जब भी मेडिकल सेंटर में मेडिकल कराने जा रहे हैं उससे पहले अपना कहीं से भी किसी भी अच्छी लैब से एक दफ़ा ये जो टेस्ट मैंने बताए हैं ये करवा लें, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। और अगर कोई इशू निकल आए तो उसको पहले हल करें, उसके बाद मेडिकल सेंटर में जाएँ मेडिकल करवाने के लिए। तो ये सारे टेस्ट है जो मेडिकल में होते हैं। आप जब भी अपना मेडिकल करा रहे हो सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई किसी भी मुल्क के लिए, एक दफ़ा लाज़मी प्री मेडिकल अपना ज़रूर करवाएँ। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, एक हौसला मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है और आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम आगे भी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो हमें कोई हमारी हौसला अफजाई नहीं होती और हमारे आगे वीडियोज़ बनाने का दिल भी नहीं करता। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आगे भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपने मेज़बान सैयद शान नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।